जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइवर को, कि फाइवर किस तरह से काम करता है, कैसे आप सर्विसेज को ऑफ़र कर सकते हो और कैसे जो बायर्स हैं या जो कंपनीज़ हैं वो कैसे सर्च करती हैं जो उनको सर्विसेज चाहिए। ठीक है, तो ये उसका मेन डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड कह लें या मेन पेज कह लें उसका फाइवर का। ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के सर्विस प्रोवाइडर्स डिफरेंट सर्विसेज को ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, आई विल डू अमेज़ॉन FBA प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, ये जो फ्रीलांसर है ये FBA प्रोडक्ट रिसर्च को ऑफ़र कर रहा है। ठीक है, ये ऑफ़र कर रहा है सोर्सिंग को। ठीक है, कि मैं आपको सोर्सिंग करके दूंगा, कैसे चीज़ें चाइना से बाय करनी है और कैसे आपने चाइना से फर्दर UK में या USA में आपने वो चीज़ें पहुंचानी है। तो वो सारा जो काम है वो सोर्सिंग में आता है, तो ये सोर्सिंग ऑफ़र कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो फ्रीलांसर है ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं रिलेटेड टू आर्टिकल, ब्लॉग या कॉपी राइटिंग। ठीक है, तो ये डिफरेंट किस्म के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो अपनी डिफरेंट सर्विसेज को ऑफ़र कर रहे हैं। अब ये देखें, ये फ़ोटो के रिलेटेड है। अब ये जो फ्रीलांसर है वो ये ऑफ़र कर रहा है कि अगर आपके पास कोई पुरानी फ़ोटो है, ठीक है, लाइक मे बी लाइक 30 years बैक कोई भी आपकी पुरानी फ़ोटो है, तो उसको मैं इम्प्रूव करूँगा। आप ये देखें, ये फटी हुई थी फ़ोटो। ठीक है, अब उसने इसको इम्प्रूव किया है अपनी स्किल्स के साथ, जो भी टूल्स यूज़ करते हुए, एडोब फोटोशॉप के या कोरल के या वटेवर, तो उनको उसने कन्वर्ट किया है हाई रेजोल्यूशन फ़ोटो में। ठीक है, और उसको कलरफुल भी बना दिया। और जहाँ से वो मिसिंग थी इंफॉर्मेशन या जो चेहरा जहाँ से नज़र नहीं आ रहा था, उसने उसको भी इम्प्रूव किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो पूरी फ़ोटो नज़र आ रही है। तो इसके पास ये फ़ोटोशॉप स्किल्स हैं, तो अपनी वो फ़ोटोशॉप की स्किल्स को ऑफ़र कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके टॉप पे जाएं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म की सर्विसेज ऑफ़र की जा रही हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, अगर हम लोग ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग की बात करें तो मैं उस टैब में जाता हूँ। यहाँ पे जाके मैं देख सकता हूँ कि हर किस्म की सर्विस यहाँ पे ऑफ़र हो रही है। ठीक है, कोई लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी ऑफ़र कर रहा है कि वो आपको बेसिकली लोगो का कॉन्सेप्ट देता है, लोगो बना के देता है। ठीक है, इसी तरीके से कोई ब्रांड स्टाइल गाइड्स ऑफ़र कर रहा है। ठीक है, कोई वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सर्विस को ऑफ़र कर रहा है, कोई ऐप डिज़ाइनिंग को ऑफ़र कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से कोई ईमेल डिज़ाइनिंग को ऑफ़र कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर सोशल मीडिया डिज़ाइंस हैं, AR फिल्टर एंड लेंसेज हैं, डिफरेंट किस्म की सर्विसेज हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्रिंटिंग के रिलेटेड अगर किसी को फ्लायर बनवाना है या किसी को ब्रोशर बनवाना है, ठीक है, तो ये वो सर्विसेज हैं जो डिफरेंट लोग ऑफ़र कर रहे हैं। अच्छा, अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ्लायर बनवाना है, तो मैं यहाँ पे फ्लायर को क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे अब ये देखें कि डिफरेंट किस्म के फ्रीलांसर्स हैं जो कि अपनी फ्लायर डिज़ाइनिंग की सर्विसेज को ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने अपना रेट भी लिखा हुआ है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जी $15 है, ये $15-20 है, ये $50 है। ठीक है, तो डिफरेंट रेट्स हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमने किससे डिज़ाइनिंग करवानी है। ठीक है, अब जो कंपनी होगी वो सबसे तो पहले ये देखेगी कि उसका बजट क्या है फ्लायर डिज़ाइनिंग के लिए। अगर उसके पास $15 का बजट है, ठीक है, तो वो अपना यहाँ से बजट सेलेक्ट कर सकता है। तो ये बेसिकली बजट सेक्शन में जाएगा और यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं कि लाइक $20 तक कि जो लोग ऑफ़र कर रहे हैं सिर्फ मुझे वो वाले फ्रीलांसर्स दिखाओ। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 20 या 20 से कम वाले सारे फ्रीलांसर्स
अब वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे कोई $5 ले रहा है, कोई $10 ले रहा है। ठीक है, लेकिन $20 से सब कम है। ठीक है, ये देखें 20 है, बस 20 से ज़्यादा आपको यहाँ पे अब नज़र नहीं आएंगे क्योंकि मैंने ऊपर फ़िल्टर लगा दिया है। अच्छा, अब मैं ये देखूँगा कि मुझे इसकी डिलीवरी कब चाहिए, मतलब ये काम कंप्लीट कब करवाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकता हूँ कि मुझे विदिन 24 आवर ये काम करवाना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये फ़िल्टर लगाऊंगा तो पूरी दुनिया में वो लोग जो कि 24 आवर के अंदर सर्विस अपनी डिलीवर करते हैं, लाइक आपने ऑर्डर प्लेस किया और वो उसी टाइम उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देगा और उसी टाइम वो बेसिकली विद इन लाइक 24 आवर्स वो पूरी डिज़ाइनिंग करके आपको ऑर्डर डिलीवर कर देगा, आपको एक ब्रोशर बना के आपको दे देगा। ठीक है, अब कुछ कंपनीज होती हैं उनके लिए टाइम मैटर करता है। अब वो कहते हैं कि हमें जो काम करवाना है वो विद इन 2-3 आवर्स करवाना है या 24 आवर्स करवाना है, तो वो यहाँ से उनसे सर्विस बाय कर सकते हैं फ़िल्टर लगा के। ठीक है, अच्छा अब मैं फ़िल्टर हटा देता हूँ 24 आवर्स का, ताकि हम लोग ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर्स को देख सकें। अब इसके अंदर आप देखें कि डिफरेंट किस्म की स्किल्स हैं। कोई फ़ोटोशॉप को यूज़ करके करता है काम, कोई कोरल ड्रॉ करता है, कोई डिफरेंट किस्म की फील्ड के रिलेटेड मतलब वो फ़ोटो डिज़ाइनिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल ये अब ये जो मूवीज़ हैं, मूवीज़ के जो फ्लायर्स होते हैं, ये डिज़ाइनर ज़्यादातर उनको बनाता है या उनको एडिट करता है। ठीक है, अब मुझे फॉर एग्जांपल एक कंपनी का या एक फॉर एग्जांपल किसी क्लिनिक का फ्लायर बनवाना है, तो मैं अब देखूंगा यहाँ पे कि अच्छा ये वो बंदा है जो क्लिनिक के बनाता है ऑलरेडी, तो इसको बेसिकली क्लिनिक के रिलेटेड फ्लायर बनवाने के लिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। सेम वे अगर मुझे कोई ऐसी डिज़ाइनिंग करवानी है जो कि प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, ठीक है, होम फॉर सेल, मुझे घर बेचना है, तो मुझे वो डिज़ाइनिंग करवानी है, उसका फ्लायर बनवाना है, तो मैं इस बंदे को चूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ये $20 चार्ज कर रहा है और इसने ऑलरेडी ये बनाए हुए हैं ब्रोशर्स। ठीक है, अब ये देखें मैं इसको यहाँ पे चेक भी कर सकता हूँ कि इसने और कौन कौन से फ्लायर्स बनाए हुए हैं पहले। अब ये देखें यहाँ पे मुझे सारे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब फॉर एग्जांपल मैंने इसी से बनवाना है, अब मैं बाकी की चीज़ें भी इसकी चेक करूँगा कि ये रेटिंग इसकी कितनी आ रही है। अब रेटिंग क्या चीज़ है कि जब लोग आपसे काम करवाते हैं वो आपको फीडबैक देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अच्छा काम किया है तो वो आपको 5 स्टार रेटिंग देंगे। ठीक है, जिस तरह से फेसबुक में होता है कि लाइक देना, लाइक करना या डिसलाइक करना। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके अंदर होता है कि आपको वो रेटिंग देते हैं आप जब काम उनको डिलीवर करते हो। अच्छा, अब ये कितने लोगों ने इनको रिव्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे वो काउंट आ रहा है 199 लोगों ने इसको अच्छा रिव्यू दिया हुआ है, 5 स्टार या 4.9 या अबव 4। ठीक है, जो एवरेज है वो ये आ रही है कि 4.9 एवरेज है विद 199 ऑर्डर्स। तो ये बेसिकली इतने ऑर्डर्स डिलीवर कर चुका है और उसको इतनी रेटिंग आ चुकी है। तो मैं अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है क्योंकि इसने 199 फ्लायर्स ऑलरेडी डिलीवर किए हुए हैं, बनाए हुए हैं और डिलीवर किए हुए हैं, तो मैं इसको चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ नहीं मुझे इसका काम अच्छा नहीं लगा, तो मैं यहाँ से किसी और डिज़ाइनर को चूज़ कर सकता हूँ, कम पैसों पे भी देख सकता हूँ कि ठीक है $15 ये ले रहा है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट हम लोग किसी भी फ्रीलांसर को हायर कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, मैं अब इसकी अगर फर्दर प्रोफाइल में जाऊं तो मैं इसकी डिटेल चेक कर लेता हूँ कि क्या क्या चीज़ें ये ऑफ़र कर रहा है। अब इसने ये 3 किस्म के पैकेजेस दिए हुए हैं, एक बेसिक पैकेज है, एक स्टैंडर्ड पैकेज है और एक प्रीमियम पैकेज है। ठीक है, अब बेसिक पैकेज में वो ये कह रहा है कि मैं फ्लायर डिज़ाइन आपको करके दूंगा
जिसके अंदर एक स्लाइड फ्लायर होगा वो एक साइड का, ठीक है। अगर आपको 2 साइड का बनवाना है तो फिर आपने ये बेसिक पैकेज चूज नहीं करना। सिमिलरली वो ये बता रहा है कि वो HQ JPEG फॉर्मेट में होगा जो मैं आपको फ्लायर बना के दूंगा, और उसकी जो रेजोल्यूशन है वो ये होगी, ठीक है। और वो PDF के अंदर भी मैं आपको दे सकता हूँ। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिविजन्स के 2 रिविजन्स या अनलिमिटेड रिविजन्स। अब कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि बड़ी चूजी किस्म की होती हैं। लाइक अगर आप उनको एक फ्लायर डिज़ाइन बना के दोगे, वो उसमें से 100 कीड़े निकालेंगे, और जब वो कीड़े निकालेंगे तो फिर आपको उसकी रिवीजन करनी पड़ेगी, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी। फिर आपको उस डिलीवर करोगे, वो फिर उसके अंदर कीड़े निकालेगा, नहीं इसमें ये चीज़ ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, मुझे ये कलर ही कम्बिनेशन अच्छा नहीं लगा। तो उस चीज़ को लिमिट करने के लिए कुछ जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो फिर लिमिट लगा देते हैं रिविजन्स की, कि मैं 2 रिविजन्स तो फ्री आपको करके दूंगा जब आपको मैं डिलीवर करूंगा प्रोजेक्ट, उसके बाद मैं 2 रिविजन्स फ्री करके दूंगा, आपने कुछ भी मॉडिफाई करवाना है। लेकिन अगर आप 2 रिवीजन से ज़्यादा दफ़ा उसको रिवाइज करवाओगे कि मुझे नहीं कलर चेंज कर दो, नहीं मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज कर दो, ठीक है, या मुझे ये फ्लायर में से ये फ़ोटो हटा के कोई और फ़ोटो लगा दो, ठीक है, तो मैं उसका फिर आपको एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। तो ये बेसिकली फ्रीलांसर यही बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं 2 रिविजन्स फ्री दूंगा, बाकी के लिए मैं पैसे चार्ज करूँगा। अच्छा, एज ए कंपनी अगर मुझे ये सूट नहीं करता, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मैंने फ्लायर फर्स्ट टाइम बनवाना है और उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस भी आ सकती हैं, हो सकता है जो कॉन्सेप्ट हम बनाना चाह रहे हैं फ्लायर के ऊपर डिज़ाइनर को वो समझ ना आ रहा हो, या डिज़ाइनर उसको ट्रांसलेट ना कर पा रहा हो जो हम चाहते हैं, तो हो सकता है 2 से ज़्यादा रिविजन्स आएंगी। तो एज ए कंपनी मैं इसको देखूंगा कि मुझे इस पे ऑर्डर प्लेस करना है या नहीं। अब मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मैं इसका चेक कर सकता हूँ। अच्छा, देखते हैं स्टैंडर्ड में ये अनलिमिटेड रिविजन्स दे रहा है या नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि 4 रिविजन्स मैं करके दूंगा, लेकिन मैं $35 लूँगा आपसे, ठीक है। और फिर मैं एक एक्स्ट्रा काम ये करूँगा कि मैं दूसरी साइड का भी बना के दूंगा फ्लायर। तो बेसिकली फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड का फ्लायर आपको बना के दूंगा $35 में। रिविजन्स उसके अंदर मैं 4 दफ़ा करूँगा। अच्छा, और भी चीज़ें हैं। बेसिक के अंदर मैं 2 दिन की डिलीवरी दूंगा कि 2 दिन के अंदर आपको वो फ्लायर बना के दूंगा, और वो प्रिंटेबल होगा, आप उस फ्लायर को प्रिंट करवा सकते हो। बट मैं ना उसकी सोर्सिंग फाइल दूंगा। सोर्सिंग फाइल क्या है? जो PDF की फाइल होती है, ठीक है, या कोरल ड्रॉ की जो फाइल होती है। ना मैं उसकी डबल साइड करके दूंगा कि लाइक पिछली साइड भी आपको डिज़ाइन करके दूं, नो, मैं वो नहीं करूँगा। अगर आप बोलेंगे कि अच्छा ये सोशल मीडिया के अकॉर्डिंगली ये डिज़ाइन बना दो, लाइक मैंने एक ब्रोशर बनवाया, फिर मैंने उसको कहा कि अच्छा इसके अंदर ना ऐसे मॉडिफिकेशन कर दो कि इसको मैं फेसबुक के ऊपर भी पेस्ट कर सकूं। तो ये फ्रीलांसर कह रहा है कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करने के लिए इस डिज़ाइन को मॉडिफाई नहीं करूँगा। अब ये जो आइकन्स हैं ना, ये डिसेबल हैं, ये डिसेबल हैं। दैट मीन्स कि ये कह रहा है कि मैं इनको इन सर्विसेज को ऑफर नहीं करूँगा अपने बेसिक पैकेज के अंदर, जिसके अंदर मैं $20 आपसे लूँगा, ठीक है। अच्छा, फिर मैं स्टैंडर्ड में देख लेता हूँ। स्टैंडर्ड में ये कह रहा है कि ठीक है 4 रिविजन्स हैं, लेकिन मैं 3 दिन में डिलीवरी करूँगा 2 की बजाय। यहाँ पे 3 दिन की मैं डिलीवरी करूँगा, दोनों साइड बनाऊँगा, बाकी सेम वो JPG में दूंगा, प्रिंटेबल होगा। अच्छा, उसके साथ साथ वो सोर्सिंग फाइल जो होगी ना उसकी PDF की या कोरल ड्रॉ की, वो भी मैं आपको दूंगा। अब आपको एज ए कंपनी क्या फ़ायदा होगा उस सोर्स फाइल का, कि मे बी आफ्टर 1 ईयर आपको उसके अंदर कुछ डिज़ाइनिंग करवानी है या चेंजेस करवानी है। लाइक एक फ्लायर बनवाया था आपने अपने ऑफिस के लिए, अब उसके अंदर आपने कुछ और चीज़ें ऑफ़र करनी है या कोई फ़ोटो चेंज करनी है, ठीक है, या आपके ऑफिस का एड्रेस चेंज हो गया है, तो आपने थोड़ी बहुत चेंजेस करवानी है।
तो उसके लिए आपको पूरा ऑर्डर दोबारा प्लेस नहीं करना पड़ेगा कि मैं दोबारा से 35 या $25 दूं और फिर दोबारा से वो ब्रोशर डिज़ाइन हो और फिर उसके अंदर हमारा जो चेंज एड्रेस है वो उसके अंदर आए। तो अगर आपके पास सोर्स फाइल होगी तो इवन आप खुद से भी एड्रेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या आप किसी भी और डिज़ाइनर से कोई भी मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। तो आप डिपेंडेंट नहीं रहते इसी फ्रीलांसर से काम करवाने में। तो ये एक फ़ायदा होता है सोर्स फाइल लेने का। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर सोर्स फाइल लेनी है तो फिर मैं स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर ही दूंगा ये, और सिमिलरली मैं दोनों साइड बना के दूंगा फ्लायर की, और मैं इसको कमर्शियल यूज़ के लिए भी अवेलेबल करूंगा। कमर्शियल यूज़ इन द सेंस कि आपने फॉर एग्जांपल इस फ्लायर को वेबसाइट पे लगाना है, तो वेबसाइट पे जब आप कोई भी फ्लायर लगाते हो तो आप इसके अंदर कोई भी ऐसे ही मुंह उठा के फ़ोटो नहीं लगा सकते कि लाइक किसी के घर की फ़ोटो लगा दी, वो लेटर ऑन आपके ऊपर केस कर दे कि ये मेरे घर की फ़ोटो आपने अपने फ्लायर में क्यों लगाई हुई है, ठीक है। तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक इशू आ सकता है जिसके ऊपर आपके ऊपर बेसिकली केस भी हो सकता है एज ए कंपनी। तो वो ये कह रहा है कि कमर्शियल यूज़ के लिए अगर आपको चाहिए फ्लायर तो मैं आपको यूनिक फ़ोटो दूंगा, यूनिक ऐसी कि जिसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोई भी इशू नहीं आएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैंने एक फ़ोटो खींची है अपने कैमरे से तो वो मेरी प्रॉपर्टी है, और अगर मैंने ऐसे एक पब्लिक एरिया की खरीदी, एक पब्लिक एरिया की फ़ोटो बनाई है, ऐसे नहीं कि मैं किसी के घर की फ़ोटो बना रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि बस ये फ़ोटो मेरी है, वो भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। अगर आपने किसी पब्लिक एरिया की, पार्क की, या आप किसी भी एरिया में गए लाइक नॉर्दर्न एरिया में, वहाँ पे किसी अच्छी सीनरी की आपने फ़ोटो ली है, अब वो एक पब्लिक प्लेस है और आपने फ़ोटो ली है तो आपकी वो प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब वो वाली फ़ोटो कोई और यूज़ नहीं कर सकता अनलेस कि वो आपसे इजाज़त ले। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये फ़ोटो घर की लगानी है तो वो डिज़ाइनर क्या करेगा? डिज़ाइनर क्या वो घरों की फ़ोटो लेना शुरू कर देगा? द क्वेश्चन इज़ नॉट नीडेड, बिकॉज इन ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जो आपको किसी भी किस्म की फ़ोटो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ देते हैं और बड़े कम पैसों में। उनके पास बहुत सारे लाखों डिज़ाइनर्स ये फ़ोटो शूटर्स होते हैं, तो आप वो उनसे ख़रीदते हैं $1 $2 में, तो वो फिर अपनी वेबसाइट पे उसको सेल करते हैं $5 में। तो बेसिकली ये फिर डिज़ाइनर क्या करेगा कि वो फ़ोटो वहाँ से बाय कर लेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ और फिर वो फ्लायर में लगा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो आप उस फ्लायर को कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं। अब आपने इसमें ये भी सीखा होगा कि जो फ़ोटो शूटर है, फॉर एग्जांपल उसके पास जस्ट एक कैमरा है, उसने डिफरेंट जगहों की फ़ोटोज़ ली और वो फ़ोटो सेल कर दी। तो ये फ्रीलांसिंग इज़ ऑल अबाउट अर्निंग मनी ऑनलाइन। आप कोई भी काम करके कहीं से भी कैसे भी पैसे कमा सकते हो। आपको फ़ोटो खींचनी आती है तो वेल एंड गुड, आप फ़ोटोज़ खींचते जाओ, उसको सेल करो, ठीक है। अच्छा, अब ये डिफरेंट हमने इसमें कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं कि बेसिक क्या होता है पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज क्या होता है, प्रीमियम पैकेज क्या होता है, ठीक है। अब वो $60 में बेसिकली वो कह रहा है कि 7 रिवीजन्स मैं दूंगा, 5 दिन में डिलीवरी करूंगा, और उसके अंदर मैं फिर बेसिकली प्रिंट रेडी सोर्स फाइल के साथ साथ दोनों साइट्स बनाऊंगा उसकी, और कमर्शियल यूज़ के साथ साथ मैं उसको सोशल मीडिया डिज़ाइन भी बनाऊंगा, क्योंकि सोशल मीडिया की जो डायमेंशंस होती हैं ना, जो आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट करते हो उसकी डायमेंशंस डिफरेंट होती हैं। तो ये वो कह रहा है कि मैं उसके लिए भी आपको फ्लायर को एक कस्टमाइज़ करके दूंगा, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट चीज़ें हैं जो आज हमने जस्ट गो थ्रू की हैं। फर्दर हम लोग एक नेक्स्ट सेशन में ये सीख लेंगे कि बेसिकली फ्रीलांसर अपने आप को प्रेजेंट कैसे करता है, ठीक है, कैसे अपनी डिटेल देता है कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या क्या स्किल्स हैं मेरे पास। तो उसकी बेस के ऊपर
जो बायर है या जो कंपनी है वो उसकी सर्विसेज को बाय कर सकती है। ठीक है, अब जैसे एज ए लॉन्ग टर्म अगर एज ए कंपनी मैं सोचूं तो मैं इसकी स्किल्स देखूंगा कि अच्छा इसको फ्लायर डिज़ाइनिंग तो चले आती है, तो वाई नॉट कि मैं ऐसा डिज़ाइनर हायर करूँ जिसको लोगो डिज़ाइनिंग भी आती हो, क्योंकि कल को मुझे लोगो भी बनवाना है। तो मैं ऐसा डिज़ाइनर हायर करूँ जिसको वेब डिज़ाइनिंग भी आती हो, ठीक है, उसके अंदर मतलब ज़्यादा स्किल्स हैं, तो मैं उसको लॉन्ग टर्म लेके चल सकता हूँ। अब जितनी ज़्यादा स्किल्स होंगी आपकी प्रोफाइल के अंदर कि मुझे वेब डिज़ाइनिंग भी आती है, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में फिर मैं सोशल मीडिया के लिए डिज़ाइनिंग भी करता हूँ, फ्लायर डिज़ाइनिंग भी करता हूँ, लोगो डिज़ाइनिंग भी करता हूँ, तो आपके पास जितनी ज़्यादा स्किल्स होंगी आप उतनी ज़्यादा स्किल्स को ऑफ़र कर सकते हो, और कंपनी भी फिर अट्रैक्ट होती है बेस्ड ऑन योर स्किल्स। तो कंपनी सोचती है कि ठीक है इसके पास इतनी ज़्यादा स्किल्स हैं, तो कल को हमें किसी भी डिज़ाइनिंग की सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी तो हमें ज़्यादा खपना नहीं पड़ेगा किसी भी दूसरे डिज़ाइनर को समझाने के लिए कि हमारा बेसिकली डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट क्या है, या हमारा डिज़ाइनिंग स्टैंडर्ड क्या है, या हम क्या फॉर्मेट यूज़ करते हैं, या क्या थीम यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग में। ठीक है, तो वो डिज़ाइनर को ऑलरेडी वो चीज़ें पता होंगी, तो वो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेगा और उनको सर्विसेज दे देगा। तो कंपनी आपने ये भी सोचना होता है बेसिकली कि कंपनीज क्या सोचती हैं, जिन्होंने आपसे काम लेना है वो किस तरह से सोचती हैं, किस किस्म के फ्रीलांसर से वो काम लेना पसंद करती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रेजुअली अपनी स्किल्स को भी बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो बात वही आती है कि बजाय इसके कि हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर टाइम वेस्ट करें, हम लोग लर्निंग की तरफ आएँ और डिफरेंट स्किल्स छोटी छोटी सीख के उनको ऑनलाइन ऑफर करें। ठीक है, तो आई होप कि आपको फाइवर का कुछ आइडिया हो गया होगा। हम लोग फर्दर भी सेशंस करेंगे फाइवर के ऊपर कि और इसमें क्या क्या चीज़ें ऑफ़र की जाती हैं और किस तरह से हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।